सभी को प्रिय दर्जा में से की सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। कुछ बताना आया हूँ और एक वीडियो दिखाना आया हूँ आपको। पहले प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आप कर सकते हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो, इस चैनल पे सुबह 8 बजे की प्रार्थना आती है, मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से शनिवार। पहले डेली आती थी, यानी कि संडे भी था, लेकिन संडे अब यीशु की सभा में आती है, जो लगातार लाइव चलता है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। काफ़ी ऐसे संदेश मुझे मिले अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट राजा मसीह चैनल पर, जो पुराने संदेश है, रिटेलिक यानी कि पुराने हैं, यानी कि मैंने बना चुका हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश थे। तो वही परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैंने पूछा पर मुझसे, क्या मैं वो संदेश यहाँ अपलोड कर सकता हूँ ताकि आप लोग सुनो, क्योंकि यहाँ पे जो जितने लोग हैं वो वाक्य में वचन में बढ़ने वाले लोग हैं, तो वो प्रकाशन आपको मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक आपने देखा, आंखों के बारे में, आंख फड़कती है। देखो, जो लोग मसीह में नए नए आते हैं ना, वो डरते हैं, अरे मेरी आंख फड़क रही है, कौन सी राइट है, शायद है ना उल्टी, है ना, ऐसे होता ना, आज कुछ बुरा होने वाला है, आज डांट पड़ने वाली है। ऐसा मैंने सुना, क्योंकि मैं भी इसी कल्चर से, यानी कि इसी दोस्तों से मिलकर आया। मुझे जानता हूँ कि आँख फड़कने से लोग बहुत डरते हैं, अजीब सा होता है, खासकर बहनें बहुत डरती है। अरे आज तो कुछ बुरा होने वाला है, लग रहा है आज तो कुछ बुरा, क्यों, अरे मेरी आँख फड़क रही है, मेरी दाहिनी ओर फड़क रही है, आज तो कुछ अच्छी खबर नहीं आएगी, आज तो, अरे तेरा मुंह बना हुआ है, अरे आज आँख फड़क रही ना, हो सकता है कि शैतान आज भी आपके अंदर भयभीत करने वाला आत्मा लाता हो। मसीह में आने के बाद भी आपके अंदर एक डर है, लेकिन आज वो डर निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। वही रीटेलीकास्ट, यानी कि वो वीडियो को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, इसलिए मैं सामने बोलने आया हूँ। और इसके बाद, जब देखने के बाद आपको पूरा प्रोग्राम दिखाया जाएगा, उसके बाद मैं एक वचन लेकर आऊंगा। आप पहले वीडियो देखें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज, तो बहुत अद्भुत प्रकाशन के साथ आपने टाइटल में देख लिया होगा कि बिल्कुल जब आंख फड़कती है तो क्या होता है, क्या बुरा होता है, क्या अच्छा होता है, बुरा होता है तो क्यों होता है, क्या बाइबल भी हमें इस बात की अनुमति देती है कि हम इस बात को माने। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी आंख या उल्टिया सीधी फड़कती है, कभी बुरा या कब अच्छा काम होता है, ऐसा होता है, लेकिन होता क्यों है, ये सारी बातें मैं आपके समझ लेके आ रहा हूँ। जितने मसीह लोगों के लिए ये प्रभु ने संदेश दिया है, क्रिश्चियनिटी के लिए संदेश दिया है मेरे से, तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आज सबके डाउट क्लियर कर, भय को निकालना, और आज इन बातों से हमें आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, आज ये एक डाउट है कि वाक्य में, और ये वचन मुझे कहाँ से मिला। देखो, ये वचन मुझे पहले से मिल चुका था, लेकिन इसकी जो पूरी तरह जो प्रभु ने मुझसे बात करी, एक बहन के द्वारा करी। एक बहन का मैं मैसेज आता, वो ये पूछती है, भाई मेरी जब भी उल्टी आंख फड़कती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है, आप प्रार्थना करें। मैंने प्रार्थना करी, लेकिन मुझे वहाँ से संदेश मिला कि ये संदेश आप तक जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम इस बात को कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि भाई आँख फड़कती तो क्या होता है, और हम मानते भी होंगे कि नहीं ये सच बात है, ऐसा होता है और होता भी होगा, मैं यूँ नहीं कह रहा नहीं होता। लेकिन ये बुरे संकेत हमें मिलना क्या परमेश्वर की ओर से, कि बाइबल हमें कहते हैं कि हाँ इसे मान सकते हैं। देखो मेरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये संदेश मेरा मसीह लोगों के लिए है, क्रिश्चियनिटी के लिए है, क्योंकि प्रभु आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि हम वचन पढ़ने वाले लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं चूक करें और उसकी सजा हमें मिले। तो सारी बातें बताऊंगा, सब डाउट क्लियर करूंगा, और ऐसा होता है, ये सच है, इस बारे में बताऊंगा कि अगर आँख फड़कती है उल्टी या सीधी तो अच्छा बुरा क्यों होता है, क्यों शुभ अशुभ का हम पे इसका अटैक पड़ता है, सारी ये बात बताऊंगा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना और आज सबके डाउट क्लियर करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मैं वचन जो पहला है, जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, उस वचन में आपको ले जाना चाहता हूँ। पहली बात, क्या बाइबल हमें अनुमति देती है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। व्यवस्था वर्ण 18 उसका 9 से पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनना। व्यवस्था वर्ण 18 का 9 में लिखा है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना करना, ना सीखना। पहली बात परमेश्वर ने कहा है। कौन से घिनौने काम बताए प्रभु ने? तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भू साधने वाला, या भूतों की जगाने वाला हो। ये तो प्रभु ने चेतावनी दे दी। ऐसे क्या होगा? क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा इनको तेरे सामने से निकालने पर है। परमेश्वर निकाल देता है ऐसे काम करने पे। आज हम इन बातों में से 2 बातें लेंगे, अशुभ और शुभ, क्योंकि हम यही मानते, यानी कि अच्छा या बुरा, इसका हिंदी वर्ड है तो शुभ अशुभ है, यानी कि एक फायदा एक नुकसान। तो भैया हमारी उल्टी आँख फड़कती है तो सीधे आँख फड़कती है तो भैया फायदा होता है,
उल्टी फड़कती तो नुकसान होता है। और ऐसा होता है, आप कहोगे नहीं भाई ऐसा होता है, क्योंकि वचन क्या कहता है, शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले, उनसे परमेश्वर घृणा करता है, उनकी प्रार्थना घृणा करता है। आज हम कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये भी हम मान रहे हैं तो परमेश्वर इसको भी देखता है। हाँ, अगर आप मजबूर हो, आप चाह के भी आप ये मान रहे हो और आप आज़ाद होना चाहते हो, तो परमेश्वर को आज़ाद करेगा। अब आप कहोगे भाई ऐसा होता है, ऐसा हमारे जीवन में कई बार हुआ है कि मेरी उल्टी आंख फड़कती है तो मेरा तो नुकसान हो गया है, और सीधी फड़कती है तो फायदा हो गया, ऐसा हुआ है। और ये संकेत है, परमेश्वर हमें बताता है। तो मैं आपको आज साबित करना चाहता हूँ कि ये संकेत परमेश्वर की ओर से नहीं मेरे अजीजों, शैतान की ओर से। जब जिस बात की मैंने क्या बोला, शैतान कमजोर पे बात करता है, और जब शैतान को पता चलता है कि अब ये लड़का, ये लड़की या ये परिवार आग से डरता है, यानी कि आग फड़कने से डरता है, तो वही चीज लेके आएगा। पहली बात, वो क्यों लेके आएगा, ताकि हमको सच्चाई ना पता चले। प्रभु ने मना कर रखा है, हम प्रभु के विरुद्ध चल रहे हैं, और हम कहेंगे हम पे ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, हम पे आशीष क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभु ने जिस बात को मना करा, फिर परमेश्वर क्या करता है, हमारे मन के हट पे छोड़ देता है, और इस बात का शैतान फायदा उठाता है। तो शैतान हमारी लाइफ में इन बातों को पूरा करता है, जिससे हम ये सोचते हैं अरे आज मेरी उल्टियाँ फड़की थी तो मेरा आज दूध जल गया, मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया, मतलब जो भी नुकसान हो गया है ना, ऐसा हो गया। अरे आज मेरी सीढ़ी आज फड़की थी तो आज मुझे पैसे मिल गए, या मेरा प्रमोशन हो गया। तो प्रार्थना कहाँ है फिर, वचन कहाँ है फिर? नहीं मेरा जी। तो परमेश्वर अगर कुछ बताना चाहेगा आपको तो डायरेक्टली बताएगा, दासों के द्वारा बताएगा, और सबसे बड़ी बात है वचन के द्वारा बताएगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज जो प्रभु ने वचन दिया, मैं वही वचन आपके समझ रहा हूँ। आज बहुत लोगों के मन में डाउट है, लेकिन सारा डाउट क्लियर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। देखो वचन क्या कहता है, एक वचन और पढ़ूंगा मैं, रोमियो 12 अध्याय का 1-2 लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावते हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेना है। इस संसार के तरीक ना बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावते सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। दूसरी बात मेरे से, हमारा शरीर तो पवित्र मंदिर है, ये परमेश्वर वास करता है, तो परमेश्वर हमें ऐसे नहीं बताएगा। क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि हमारी सीधी आंख फड़के या उल्टी आंख फड़के। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, या कुत्ते का रोना हो, बिल्ली का हो, या बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अंधविश्वास में मानते हैं। हालेलुया। और बाइबल हमें चीख चीख के कहती है, वचन कहता है कि भैया ऐसी बातें मत मानो, लेकिन हम और क्या कहते हैं, हम मानते नहीं, क्योंकि शैतान ने हमें अंधा कर रखा है। लेकिन आज ये आंखें खोलेगी, आज ये डाउट आपका क्लियर होगा। और 2 वचन कह के मैं समाप्त करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर है, और आज परमेश्वर आपके डर को भी हटाएगा। अगर ये डर है आपको कि आपकी उल्टियाँ फड़कती तो नुकसान होता है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं मानता हूँ हम उस बैकग्राउंड से आए, कहीं ना कहीं वो भय, कहीं ना कहीं शैतान का जो हमारी प्लानिंग, शैतान की जो प्लानिंग है वो हमारे विरुद्ध में आसपास रहती है। शैतान को पता है कि ये परिवार कहाँ से आया है, कैसे गिरेगा, इसलिए हमें उन चीज़ों को उलझा के चलता है जो उसकी ओर से होती है। वचन है मेरे अजीजों, कुलुस्सियों दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों का 2 अध्याय और उसका 21 वचन। कुलुस्सियों अध्याय 2 21 वचन क्या कहता है, 20 से पढ़ूंगा। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की अधिक शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर ये क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, इसे ना चखना और इसे हाथ ना लगाना? यानी कि ये एग्जाम्पल प्रभु ने दिया है, तो ये ऐसी परिभाषा में क्यों रहते हो? ये ना छूना यानी कि इसको मानना, इसको नहीं मानना, आंख फड़कना, अपशगुन, शगुन, जबकि प्रभु हमें मना कर चुका है। और पहले हम मानते थे, पहले हम तो बहुत कुछ करते थे मेरा जी। तो अब हम प्रभु में हैं, नई सृष्टि है, पहली बातें तो बीत गई। वचन क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। तो हम जो नए हो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, जो पहले काम थे अब वो बदल चुके हैं मेरे से। तो परमेश्वर में हम नई सृष्टि है, हम अब इस बातों को कैंसिल करें और आगे बढ़े, ये तो शैतान फायदा उठाता रहेगा और हम कभी इस जाल से आगे बढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको आज़ाद करने के लिए और हर भय से आज़ाद करने के लिए वचन दिया है, ये प्रकाशन दिया है। अपनी राय देना कि परमेश्वर ने आपको आज़ाद करा या नहीं करा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस सुंदर प्रकाशन के और अद्भुत प्रकाशन में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज तूने हर किसी के जीवन में
इस प्रकाशन के द्वारा डाउट क्लियर करे। हाँ मेरे पिता, ये सच इसलिए होता है क्योंकि हम तेरे विरुद्ध चलते हैं और शैतान इसका फायदा उठाता है। लेकिन अब से पिता, हमारे शरीर का कोई भी अंग जो आपने बनाया सब पवित्र है, सब पिता अच्छे है, क्योंकि तूने हमें अच्छा बनाया, हम तेरे मंदिर है। पिता आज हमारी प्रार्थना सुनना, और आज सबके तूने डर भी दूर करे, जो भय था पिता, जो लोग नहीं आजाद हो पा रहे, इन सबसे पिता तू आजाद कर, सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और पिता जो आजाद होगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस प्रकाश का धन्यवाद करता हूँ। बहुतों के डाउट क्लियर हुए, बहुतों का भय दूर हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लोग क्षमा मांग रहे हैं आपसे, ताकि पिता जो गलती हुई जाने में क्षमा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डर निकल चुका है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। देखा महत्वपूर्ण संदेश। वाकई में जब इंसान मसीह में आता है तो शैतान उसको डराने की बहुत कोशिश करता है, हमारे अंगों से या कुछ ऐसी चीज़ों से हमें भयभीत करता है। तो ऐसे ही कई महत्वपूर्ण संदेश आपको सुनाए दिखाई जाएंगे इसी चैनल पर। हो सकता है ये आपसे संदेश सुन लिया हो, लेकिन हो सकता है कोई नए लोग हो और इसलिए परमेश्वर ने कहा है। और कई बार हम संदेश सुन के भूल भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर में याद दिलाता है। तो आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो परमेश्वर ने फिर से वचन दिया है मुझे, और जो भी वीडियो आई करेगी थोड़ा लंबा लेंथ हो जाएगा, उसके 10 मिनट भी हो सकती है, हार्डली 15, उससे कम की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी हो जाएगी। तो सुनकर जाना, समय निकल कर जाना, ठीक है। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि। अब हम मसीह में, आप डरो मत मेरी बहन, डरो मत मेरे भाई। हो सकता है आपको शैतान डरा रहा है कि देख ऐसा होने वाला है, देख ऐसा, और ऐसा हो जाता है। आप कहोगे हाँ पाशा जी, कई बार आग फड़फड़ाती है और हमारे मन में आता है और ऐसा हो भी जाता है। तो ये सच तो है, ये सच तो है, लेकिन सच क्या है? झूठ। ये सच नहीं, एक सच में झूठ छुपा है। शैतान को पता होता है कि अब क्या होने वाला है ना, उसको पता है कि वो क्या करने वाला है। वो आपकी ये करके आपको मिसगाइड कर रहा है ना, मिसगाइड कर रहा है। मान लो अभी प्रभु एक प्रकाशन दे रहे, मान लो कि आज अनाउंसमेंट हो गई कि लाइट जाने वाली है ना, लाइट जाने वाली है, और शैतान आपको सपने में देखा देख लाइट जाने वाली है, और यहाँ जो सपना है तो सच हो गया। यानी कि वो बातें जो पता है शैतान वही बताएगा, लेकिन आपको इस चीज़ में फंसा देगा। तो आप नई सृष्टि, डरना नहीं, कैंसिल करना है, बांधना है शैतान के कामों को। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई। देखो सारी बातें नहीं हो गई। अब हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास से बाहर आ गए हम। मसीह लोग अंधविश्वास में नहीं है, विश्वास में मजबूत बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस संदेश से, इस वचन से आपको आशीष मिली, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं इनको ब्लेस करता हूँ इस संदेश के द्वारा, और इस मैसेज के द्वारा इनके जीवन में एक बदलाव लेकर आता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।